वंदामी महाकश्यप भंते गुरुपा गिरी में रहने वाले। तब बड़ी होगी उसको आने के लिए यहाँ पर दिक्कत का जो सामना है वे करना पड़ सकता है। उनका जो कंकाल है वे फिर से जीवित होगा, उसमें फिर से जान आएगी और वे जो है महाकश्यपा जी है यहाँ पर जो मैत्रेय बुद्ध जो है उनको यहाँ पर जो चिवर उन्होंने भगवान बुद्ध को आदान प्रदान किया था, जो महाकश्यप भंते जी का कंकाल फेंका गया होगा तो वे इसी किसी एरिया में आज भी रहा होगा, उसके जो अवशेष है वे आज भी मौजूद हो सकते हैं। और यहाँ पर महाकश्यपा भंते जी जो है इस पहाड़ी में आज भी विहार करते, आज भी वह ध्यान समाधि में लीन है। इस प्रकार की जो बात है वे सामने आती है, वे आज भी मैत्रेय बुद्ध की राह में है, इस प्रकार की उनकी राह तक रहे, इस प्रकार की जो बात है वे सामने आती है। सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के गया जिले के झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित गुरपा इस पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। गुरपा यह स्थल भगवान बुद्ध के आग्र शिष्यों में से एक भंते महाकश्यप इनके नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गुरपा पहाड़ी में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात भंते महाकश्यप इन्होंने जीवित समाधि धारण की थी। ऐसी मान्यता है कि जब तक उनकी मुलाकात मैत्रेय बुद्ध से नहीं होती तब तक वह ध्यान समाधि में लीन रहेंगे। क्या भंते महाकश्यप आज भी ध्यान समाधि में लीन है? क्या वह ध्यान से बाहर आएंगे या उनका परिनिर्वाण हुआ है? इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ खोजने की कोशिश करेंगे। यह स्थल बोध गया से 60 किलोमीटर की दूरी पर और रजौली से 40 किलोमीटर की दूरी पर दादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ सम्राट अशोक इनके समय के बौद्ध स्तूप के भग्न अवशेष और गुप्तो एवं पाल वंश के समय के बौद्ध स्मारक के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर तहसील यानी फतेहपुर प्रखंड के गुरपा इस गांव में। अपने अभी यहाँ पर देखा स्टेशन से लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की ये जो तलहटी है वे दिखाई दे रही है आपको। और ये जो गुरपा है, इस गुरपा का ऐतिहासिक महत्व जो है वे यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यह जो स्थली है यह महाकश्यपा इनसे जुड़ी होने के कारण यह जो स्थली है अपने वैभव को आज भी बिखेरते हुए हमें दिखाई देती है। देखिए ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो पहाड़ी है इसे कुकुटागिरी कहा जाता है या फिर कुकुटा पहाड़ कहा जाता है। यह जो पहाड़ है यह कुकुट के पैरों के आकार का है, इस कारण इस स्थली को यहाँ पर कुकुट पाड़ा भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे प्राचीन काल में गुरुपाड़ा यह कहा जाता था और आज भी इसे गुरुपाड़ा यह नाम जो है वह दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर से हमें ऊपर जाने के लिए लगभग 1700 सीढ़ियाँ जो है वे चढ़नी पड़ेगी और ये सीधी चढ़ाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए इसे बनाने के लिए यहाँ पर महान उपासकों ने
अपना योगदान जो है वे दिया है। यहाँ पर देखिए एक दौर था, उस दौर में यहाँ पर लगभग 80 के दशक में यह जो स्थली है, इस स्थली पर आने हेतु बोध गया से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करके लगभग यहाँ पर 8 से 9 घंटे लगते थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो रोड है, रोड बहुत अच्छे बने हैं और सारी जो सुविधाएं हैं वे यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उस समय पर किसी भी प्रकार से, मतलब आज से 20-25 साल पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और यहाँ पर आना बहुत कठिन था। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हो, यह भी उस समय पर नहीं बनी थी। उस समय पर देखिए यहाँ पर राजगीर के जो कुछ बौद्ध भिक्खु है, उनमें टी.एस. आनंदा हो या फिर और जो अन्य लोग हैं, या फिर ताइवान की जो ऑर्गेनाइजेशन हो, जिन्होंने यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो सीढ़ियाँ ये बनाने के लिए दान दिया है, उनके माध्यम से यहाँ पर बड़े पैमाने में ये स्थली को उजागर करने हेतु बड़े प्रयास किए गए और उन्हीं के प्रयासों के कारण यह जो स्थली है आज पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे तो देखिए ये जो स्थली है ये प्राचीन काल से बहुत ही श्रद्धापूर्ण रही है, क्योंकि यहाँ पर अन्य देशों में, चीन हो, जापान हो, थाईलैंड हो, यहाँ पर ये जो गुरपा है, गुरपा स्थली का जिक्र आता है और ये लोग जो है यहाँ पर गुरपा को आने हेतु लंबी यात्रा करके इस स्थली पर आते थे। और कई बार यहाँ पर कई लोगों ने जो यात्री थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है। उसके कारण देखिए चाइना में गुरपा नाम से और एक स्थली जो है वे बनाई गई, ताकि इतनी कठिन यात्रा करके जो चाइना के यात्री हो या फिर तीर्थ यात्री हुए, उन्हें यहाँ पर उस कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पूर्व में श्रामणेर बोधिसत्व द्वारा आपको जानकारी दी गई थी इस गुरुपाड़ा स्थली की, और यहाँ पर उस समय पर कुछ बातें जो है जो अधूरी रह गई थी या फिर कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी, वे इस वीडियो के ज़रिए हम देने की कोशिश करने वाले सारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ। तो ये जो स्थली है, इस स्थली की जानकारी हम यहाँ पर यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य है वे देखते देखते लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबी चढ़ाई है और इसे लगभग ऊपर जाने के लिए करीबन देखिए पौना घंटा से 1 घंटे की जो चढ़ाई है वे लगती है, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उन्हें ऊपर जाने के लिए 2 घंटों के आसपास समय लगता है। और यहाँ पर देखिए लाइटिंग की सुविधा जो है वे यहाँ पर मुहैया कराई गई है। पहले यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये सोलर पैनल जो है वे लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर अगर यहाँ के ऊपर के जो सैलानी यानी पर्यटक हो फिर बौद्ध भिक्खु हो, उनको शाम हो गई तो रात को नीचे उतरते समय कोई दिक्कत ना हो, इसके हेतु यहाँ पर लगाया हुआ दिखाई देता है। और प्राचीन काल से यहाँ पर बौद्ध तीर्थ यात्री हो या फिर सैलानी हो, उनका आना जाना लगा रहता था। 18वीं सदी के आसपास यहाँ पर कई सारे जो संशोधक हैं वे आकर गए हैं, लेकिन यहाँ पर सन 1906 में R.D. बैनर्जी नाम के जो पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने ये जो स्थली है इस स्थली की पहचान फिर एक बार यहाँ पर गुरुपाड़ा से की है। इससे पहले देखिए सन 1860 के आसपास सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कुरकेहर नाम की जो जगह है, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे यहाँ पर गुरुपाड़ा जो है या फिर कुकुटा गिरी जो है, कुकुटा गिरी पर्वत है, उसे आइडेंटिफाई किया था। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो मुरेल स्टेन है उनके माध्यम से जो यहाँ का हर्षाकोल जो है उस स्थली को यहाँ पर कुकुटा गिरी जो पर्वत है या फिर ये जो गुरुपाड़ा है इसे आइडेंटिफाई किया था। लेकिन यहाँ पर 1906 में यहाँ पर जो R.D. बैनर्जी है, इनके माध्यम से यहाँ पर ये जो स्थली है इस स्थली को गुरुपाड़ा आइडेंटिफाई किए जाने के बाद यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वे आने लगे। यह बात है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 35 वर्षों बाद की। यहाँ पर जो भंते महाकස්සपा जी है, यह महापरिनिर्वाण लेना चाहते थे, और महापरिनिर्वाण लेने से पहले देखिए जो आनंद है, भिक्खु आनंद को महाकස්සप जी जो धम्म की सारी जिम्मेवारी है वे उन्हें सौंपते हैं। आनंद को जिम्मेवारी सौंपने के बाद वे देखिए यहाँ पर
भगवान बुद्ध के स्तूप का दर्शन करने हेतु जाते हैं और वहाँ पर भगवान बुद्ध के स्तूप को नमन होकर वे राजा अजातशत्रु इन्हें अंतिम बार यहाँ पर वे उनसे मिलना चाहते थे, उनसे यहाँ पर एक बार उन्हें अभिषेक करना चाहते थे। फिर जब वे राजा अजातशत्रु के पास गए तो अजातशत्रु जो है विश्रांति कर रहे थे, वे सो रहे थे। तो उनके सेवक ने राजा अजातशत्रु के पास यहाँ पर महाकश्यप को जाने रोक दिया था। तो यहाँ पर महाकश्यप जो है वहाँ से सीधे ये जो गुरपा है यानी ये जो कुकुट पाद जो गिरी है यहाँ पर वे आए और यहीं पर वे इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर यहाँ पर जो यहाँ का 3 पत्थरों से घिरा हुआ जो एरिया है वहाँ पर जाकर वो ध्यान में लीन बैठ गए और उन्होंने यहाँ पर जो ध्यान समाधि है वे लगाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि एक समय पर भंते महाकश्यप इन्होंने भगवान बुद्ध से अपने जो चिवर जो है वे आदान प्रदान किए थे। यानी यहाँ पर जो महाकश्यप का जो चिवर था वो बहुत ही आकर्षक था और इसके कारण यहाँ पर जो पीले वस्त्र का चिवर था जो भगवान बुद्ध ने यहाँ पर महाकश्यप से आदान प्रदान किया था। और महाकश्यप जो है यहाँ पर उन्होंने प्रण लिया था, उन्होंने संकल्प लिया था, अधिष्ठान लिया था कि जो चिवर जो है भगवान बुद्ध द्वारा आदान प्रदान किया गया था वही चिवर वे आने वाले मैत्रेय बुद्ध को सौंपने वाले थे। और जब तक यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध नहीं आते तब तक वे यहाँ पर उसी अवस्था में यानी जो कंकाल रूपी उनका शरीर है या फिर उन्होंने यहाँ पर अपने जो दिव्य शक्ति है या फिर जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पर उनकी जो रिद्धि सिद्धि बल है उससे उन्होंने अपना जो शरीर है जो काया है वे ऐसे ही मतलब जब तक मैत्रेय बुद्ध नहीं आएंगे तब तक वे रखने का जो प्रण है संकल्प जो है वे किया था। और यहाँ पर जब यह बात जो है यहाँ पर राजा अजातशत्रु को पता चलती है कि यहाँ पर जो भंते महाकश्यप जी है वे अपना परिनिर्वाण इस कुटपाड़ागिरी पर्वत पर ले रहे, तो वे तुरंत ही अपने साथ आनंद को लेकर इस पहाड़ी पर आते हैं। इस पहाड़ी पर आकर जिस चोटी पर अभी हम जाने वाले हैं जहाँ पर महाकश्यप का जो शरीर है या फिर उन्होंने जो समाधि ली थी उस तले पर गए। जब वे वहाँ पर गए तो ये जो ढके हुए 3 जो पत्थर है वे फिर से खुल गए और उन्हें यहाँ पर महाकश्यप जी ने जो अपना अंतिम दर्शन जो है वे राजा अजातशत्रु और आनंद को दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से ये जो पर्वत है, जो पहाड़ है, जो हम देखेंगे ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर है 3 पत्थर वो फिर से जुड़ गए और उसी के अंदर जो महाकश्यप भंते जो है वे रह गए। और इसी का जिक्र यहाँ पर प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसोंग और फाइयान इनके द्वारा किया गया। इन्होंने यहाँ पर वर्णित किया है कि यहीं पर जब वे आए थे तब यहाँ पर महाकश्यप जो है वे समाधि लगाए हुए बैठे थे। लेकिन यहाँ पर देखें जब इस तले की खोज की गई थी मतलब लगभग खोज 18वीं सदी में हुई थी, लेकिन जब 1906 में आर.डी. बैनर्जी इनके द्वारा इस तले को यहाँ पर गुरुपाड़ा इसे घोषित किया गया था। उस समय पर देखिए फिर यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन का काम जारी था। तो यहाँ पर के एक इंजीनियर को जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें यहाँ पर एक कंकाल मिला था और वे कंकाल जो है एक और यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो हमें ऊपर एक पानी का टैंक दिखाई देगा। उस टैंक में लगभग 4 से 5 फीट के अंदर वे जो कंकाल है वे मिला था। और वे उन्होंने उस समय पर उसका ज्ञान न होने के कारण उन्होंने अज्ञान के वश वो जो कंकाल है वहाँ से कहीं और जो है असुरक्षित जगह पर रख दिया। तब से लेकर अब तक यहाँ पर वे जो कंकाल है वे पाया नहीं गया है। ऐसे कहा जाता है वे जो कंकाल है वे महाकश्यप इन्हीं का था। तो यहाँ पर देखिए कंकाल का जो उल्लेख है यहाँ पर बौद्ध साहित्य में आया है कई जगहों पर, कई इसमें पाली कैनन हो या फिर यहाँ पर जो यात्री आए थे यात्रियों के विवरण में यहाँ पर महाकश्यप के कंकाल का वर्णन आता है। और जो देखें यहाँ पर जो मैत्रेय बुद्ध है, बुद्ध जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 5000 वर्ष बाद आने वाले यानी आज से 2500 वर्ष के बाद जो है यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध जो है उनका जन्म होगा। और उस समय पर मैत्रेय बुद्ध इस तली पर जो है अपने संघ के साथ आएंगे और संघ के साथ यहाँ पर आने पर जो महाकश्यप जी है उनका जो कंकाल है वे फिर से जो है
वे मतलब यहाँ पर देखिए ये जो चैनल है ये किसी भी प्रकार से किसी अंधकार या अंधविश्वास से नहीं जोड़ता, लेकिन जो साहित्य है, साहित्य में जिस प्रकार का वर्णन है वही बात जो है कई इतिहासकारों द्वारा रखी गई है, वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर जब मैत्रेय बुद्ध आएंगे तब जो उनका जो कंकाल है वे फिर से जीवित होगा, उसमें फिर से जान आएगी और वे जो है महाकश्यपा जी है यहाँ पर जो मैत्रेय बुद्ध जो है उनको यहाँ पर जो चिवर उन्होंने भगवान बुद्ध को आदान प्रदान किया था वही चिवर वे यहाँ पर जो मैत्रेय बुद्ध है उनको देंगे। ऐसी जो जानकारी वे प्राप्त होती है और उसके बाद उनका जो शरीर है वे पृथ्वी में विलीन हो जाएगा, वे पृथ्वी में भस्म हो जाएगा या फिर उसे अग्निदाह जो है वे यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार की जो जानकारी साहित्य में दी गई, इसके कारण यहाँ पर ये जो स्थली है यह महत्वपूर्ण है और इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है। चाहे यहाँ पर उस समय पर जो दुख मुक्ति का मार्ग था, उस दुख मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए जो उस समय के भिक्खु हो या फिर भगवान बुद्ध के समय पर जो अरहंत थे वे पंच स्कंदों का अभ्यास करते थे और पंच स्कंदों का अभ्यास करते समय या फिर यहाँ पर ध्यान साधना के माध्यम से उन्हें कई सारे जो रिद्धि सिद्धि बल जो है वे प्राप्त हुआ करते थे और उसी के कारण यहाँ पर ऐसी बातों का जो जिक्र है वे आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसको हम नकार भी नहीं सकते या फिर उसको पूरी तरीके से स्वीकार भी नहीं सकते, क्योंकि यह जो सारी बातें हैं यह अनुभूति की बातें हैं और ये जो बातें हैं यह अनुभूति के स्तर पर जितनी जिसकी बुद्धि है, जितनी जिसकी प्रलब्धता है, उस हिसाब से वे स्वीकार करता है। हम भी उसी हिसाब से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए ऊपर हम बढ़ेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर हमने लगभग आधा जो रास्ता है वह तय कर लिया है और देखिए अभी काफ़ी सीधी चढ़ाई है। हमने लगभग यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो है वह सीढ़ियाँ चढ़ ली है और आगे जाएंगे तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कुछ पुरातात्विक जो साक्ष्य है वे दिखाई देंगे। आप यहाँ पर आओगे तो पूरे पसीने से लथपथ होंगे। यहाँ पर चढ़ना जो चढ़ाई है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है। यहाँ पर जो कुछ सैलानी आए हुए हैं, मतलब विदेश के जो पर्यटक आए हुए हैं, कुछ इंडोनेशिया से यहाँ पर आए हुए, वे अभी बैठते बैठते आराम करते करते ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार में चढ़ना थोड़ा सा असंभव सा है, थोड़ा सा मुश्किल सा है। देखिए ये ढलाने, देखिए यहाँ पर देखिए कई सारे प्राचीन काल में रॉक शेल्टर जो है वे रहे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आते समय उतने दिखाई नहीं देते, कुछ एक दिखाई देते हैं जिसका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु ध्यान करने हेतु किया करते होंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो महाकश्यप भंते जी का कंकाल फेंका गया होगा तो वे इसी किसी एरिया में आज भी रहा होगा, उसके जो अवशेष है वे आज भी मौजूद हो सकते हैं। और यहाँ पर महाकश्यप भंते जी जो है इस पहाड़ी में आज भी विहार करते, आज भी वह ध्यान समाधि में लीन है। इस प्रकार की जो बात है वे सामने आती है, वे आज भी मैत्रेय बुद्ध की राह में है, इस प्रकार की उनकी राह तक रहे, इस प्रकार की जो बात है वे सामने आती है। कुछ अवशेष रखे हुए थे जब हम पिछली बार आए थे तब, तो अभी यहाँ पर अवशेष नहीं दिखाई दे रहे, शायद से यहाँ पर से जो अवशेष है वे दूसरे जगह पर स्थलांतरित कर दिए गए होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये गुरुपा मैया नाम से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर ये पत्थरों की पूजा करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो पत्थर है एक दूसरे के ऊपर सटे रखे गए। यहाँ पर जो मनोती स्तूप है या फिर जो मन्नत के तौर पर ये जो पत्थर जो आप देख पा रहे हो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, और यहाँ पर कुछ प्राचीन गुफाएं हैं, नेचुरल शेल्टर है। इसका इस्तेमाल जो है प्राचीन काल में भिक्खु जो है उस समय पर मेडिटेशन करने हेतु किया करते होंगे, या फिर यहाँ पर भिक्खुओं ने काफ़ी अरसा जो है वे बिताया होगा। ये बहुत ही शांत है, बहुत ही ये समृद्ध स्थली जो है वे आप देख सकते हो, बहुत ही नायाब है। यहाँ पर आप कोई भी विश्रांति कर सकता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, तो इसका जो आश्रय है वे ले सकता है। वे यहाँ से करीबन देखिए 100 से 50 मीटर की दूरी पर जो मुख्य स्थली है कश्यपा का जो स्थान है वे हमें दिखाई देगा। आइए वहाँ पर हम चलेंगे और वहाँ जाकर अभी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर यह जो स्थली है यह स्थित है। आइए यहाँ पर ऊपर जाने हेतु पहाड़ी के बीचों बीच में सीढ़ियाँ बनाई गई है। यहाँ पर देखिए
ये जो पहाड़ है हमें यहाँ पर आधा कटा हुआ दिखाई देता है। देखिए सामने की दिशा में आपको यहाँ पर से स्तूप और साथ ही साथ यहाँ पर जो महाकස්සपा की जो स्थली है वे दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ये जो पहाड़ है ये बीच में से कटा हुआ है और ऐसे कहा जाता है, वैनसंग कहते हैं यहाँ पर जो पहाड़ है यहाँ पर जो महाकස්සपा जी थे, महाकස්සपा जी ने अपनी छड़ी से पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे और उसी दरार में से वे ऊपर गए और ऊपर स्थानापन्न हुए थे। और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो है विदेशी पर्यटक जो है वे आते हैं, विदेशी उपासक जो है वे आते हैं और लगभग यहाँ पर 90% जो है विदेशी पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ पर विदेश में महाकස්සपा जी को ज़्यादा माना जाता है, बड़े पैमाने में माना जाता है, लगभग भगवान बुद्ध के समान माना जाता है। तो देखिए यहाँ से अभी आगे जाएंगे तो आगे हमें यहाँ पर पत्थर में जो सीढ़ियाँ बनाई गई है अब वे दिखाई देगी। देखिए कुछ ही दूरी पर यह स्थली है। देखिए यहाँ पर से पीछे का दृश्य देखे तो ये बहुत ही रमणीय ऐसा दृश्य है और ऊपर जाएंगे तो ऊपर से आपको नीचे का जो इलाका है वे दिखाई देगा और उसकी जो खूबसूरती है वे भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर प्राचीन काल में वैनसंग द्वारा बनाई गई जो सीढ़ियाँ है उन्हीं सीढ़ियों के आधार पर यहाँ पर ये जो आधुनिक सीढ़ियाँ जो है वे बनाई गई। देखिए बहुत छोटा रास्ता है और इसी छोटे रास्ते से हमें गुजरना है। देखिए यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है और यहाँ पर ये जो मधुमक्खियाँ है ये काट भी सकती है, लेकिन ये फिलहाल शांत है। अगर यहाँ पर हम हाथ हिलाएंगे तो यहाँ पर ये काट भी सकती है। चलिए हमारे साथ युवक संशोधक प्रीत जी है और मनोज जी है, हम यहाँ पर निकल पड़े ऊपर। आइए देखिए काफ़ी पतला रास्ता है, हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब जिसकी काया जो है ज़्यादा वेटेड होगी या फिर बॉडी ज़्यादा बड़ी होगी उसको आने के लिए यहाँ पर दिक्कत का जो सामना है वे करना पड़ सकता है। अंधेरा है काफ़ी यहाँ पर। आइए देखिए अभी ये हिस्सा हमने पार कर लिया तो हम ऊपर जो है पहुँच जाएंगे। ठीक है चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे आइए आप। देखिए ये सीढ़ियाँ अभी हम लगभग ऊपर आए हुए हैं। अब यहाँ पर वह स्थान है जहाँ पर जो 3 बड़े चट्टान थे, उन चट्टानों के बीच में जहाँ पर महाकස්සपा जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, वे स्थली हम वहीं पर पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं और ऊपरी हिस्से में से आपको यहाँ पर देखिए पूरा जो यहाँ का क्षेत्र है वो दिखाई देगा। यहाँ पर से आपको ये गुरपा का रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और ये हाल ही में बनाया गया ये जो मार्ग है वे दिखाई देता है जो तलहटी तक आता है, जहाँ पर लोगों ने अपनी जो कार है वे पार्किंग की है। और यहाँ पर से देखिए ये जो सीढ़ियाँ जो है एक छोटा जो रास्ता है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर से अन्य पहाड़ियाँ जो है वो दिखाई देगी। ये जो वादी है ये वादी आप देख पा रहे हो और यहाँ पर देखिए यहाँ ये मुख्य स्थली है। तो अभी आपने देखा होगा इस गुफा में से आते समय कैसे प्रतीत होता है। आइए ऊपर, आपको यहाँ पर हम ये जो स्थली है स्थली की हम विस्तृत जानकारी लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने जिनका जिक्र किया टी.एस. आनंदा जी, यहाँ पर उनके सहयोग से ये देखिए ये जो स्थली है स्थली का जो है विकास किया गया है। दिस मेमोरियल हिस्ट्रिकल श्रेणी विद द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टैचू महाकස්සपा, यानी यहाँ पर महाकස්සपा जी का जो स्टैचू लगा है उसका जिक्र है। एंड द सराउंडिंग एरिया द एंशिएंट वाटर टैंक हैज़ बीन रिनोवेटेड एंड ब्यूटिफाइड बाय वैन एस.टी. आनंदा लद्दाखी, यानी यहाँ पर जो एस.टी. आनंद जी जो है वे यहाँ पर राजगीर में रहते हैं, तो उनके माध्यम से यहाँ पर इनिशिएट लिया गया। ये जो है एंशिएंट बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर बोध गया, इनकी जो यहाँ पर जो संस्था है इनके माध्यम से थ्रू द देखिए जेनरस सपोर्ट ऑफ वैन धम्मा सिस्टर भिक्कुनी जी युन सेंग नैन टिंग बुद्धिस्ट टेम्पल थाइपेई ताइवान।
यहाँ पर इनका जो इनके माध्यम से ये जो लागत है वे लगी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो चैत्य बनाया गया है, इस चैत्य का जो ऊपरी हिस्सा आप देख पा रहे हो, जो टेम्पल की शैली आप देख पा रहे हो, यहाँ पर स्तूपों का आकार दिखाई दे रहा है और ऊपर एक लोटस बनाया गया है और इसे गोल्डन कलर दिया गया इस पूरे टेम्पल को। और ये जो हम 3 पत्थरों की बात कर रहे थे, देखिए तो ये 3 पत्थर जो है आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं और इसी के बीचों बीच ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर जो भंते महाकश्यपा जी है वे यहाँ पर समाधि लगाकर बैठे हुए थे। और यहीं पर जब आनंद और राजा अजातशत्रु आए थे तब यह पहाड़ी खुल गई थी। वैसे देखा जाए तो महाकश्यप जी का जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध के समय पर, अभी तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने के बाद यहाँ पर जब पहली धम्म संगीति का प्रयोजन राजगीर यहाँ पर किया गया था तो इन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो भगवान बुद्ध को अग्निदाह दिया गया था, उस समय पर भी भंते महाकश्यप इन्हीं के इंतज़ार में जो भगवान बुद्ध का अग्निदाह जो है वे रुका हुआ था। और वे जब आए तब यहाँ पर भगवान बुद्ध का अग्निदाह हुआ था। तो इसके कारण जो भंते महाकश्यप आए उनकी यहाँ पर बहुत मान्यता है। और साथ ही साथ इन्हें ही जैन बुद्धिज़्म का संस्थापक कहा जाता है। और यहाँ पर थाईलैंड हो या फिर चाइना हो या फिर तिब्बत हो या फिर जापान हो, यहाँ पर महाकश्यपा जी को बहुत बड़े पैमाने में जो है लोग जो है वे मानते हैं और उन्हें प्रति बुद्ध का जो दर्जा है वे देते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख श्रेणी है वो देखेंगे, यहाँ पर का वाटर टैंक, और यहीं पर से देखिए 10 से 1 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर स्तूप बनाया गया है, जहाँ पर प्राचीन काल में सम्राट अशोक इनके द्वारा स्तूप बनाया गया था। आइए देखिए यहाँ पर अभी हम मुख्य स्थली पर आए हुए हैं, जहाँ पर महाकश्यपा जी का जो स्टैचू है वो लगाया गया था। महाकश्यपा जी की मूर्ति देख पा रहे हो, और ये महाकश्यपा जी की मूर्ति यहाँ पर ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है। यहाँ पर जो टी.एस. आनंदा जी है उनसे हमने मुलाकात की थी और उनसे हमने यहाँ पर ये जो स्थली है इस स्थली के बारे में जानकारी ली थी। तब उन्होंने बताया, जब उन्हें इस स्थली के बारे में पता चला, महाकश्यपा जी के बारे में पता चला, तो उन्होंने कई देशों से महाकश्यपा जी की जो यहाँ पर जो उस समय की पेंटिंग्स उन्होंने मंगाई थी और उन्हें देखकर उन्होंने यहाँ पर कई तरीके से यहाँ पर कारागिर को सुझाव देकर ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का जो निर्माण कार्य है वे किया है। और उसी के बदौलत यहाँ पर जो महाकश्यपा जी की आप मूर्ति देख पा रहे हो, मतलब जैसे उस समय पर महाकश्यप रहते होंगे, जैसे उस समय पर महाकश्यप जी की काया रही होगी, ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो मूर्ति है लगभग यहाँ पर बनाई गई सन 2008 में। और ये जो आप चैत्य देख पा रहे हो, इस चैत्य का भी जो निर्माण कार्य है वह यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर उस समय पर कुशल कारागिरों के माध्यम से यहाँ पर ये जो एक टेम्पल देख पा रहे हो, इसका जो निर्माण कार्य है वे किया गया। और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, वंदामी महाकश्यप भंते गुरुपागिरी में रहने वाले, यानी गुरुपागिरी पहाड़ी में रहने वाले महाकश्यप जी, यानी यहाँ जहाँ पर महाकश्यप जी बैठे थे, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया था, वे स्थली जो है समाधि स्थली उनकी वे हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर एक कंकाल मिला था और देखिए लगभग यहाँ पर 1910 के आसपास, तो वे यही स्थली है। मतलब यहाँ पर एक वाटर टैंक है, इसी वाटर टैंक की जब खुदाई की गई थी, मतलब 3 से 4 फीट अंदर में, मतलब यहाँ पर कंकाल मिला था। वो जो कंकाल है यहाँ पर जो महाकश्यप भंते जी है उससे जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसके कोई जो पुख्ता सबूत है वे प्राप्त नहीं होते। और साथ ही साथ आप ये रॉक शेल्टर देख पा रहे हो, इन रॉक शेल्टर का जो इस्तेमाल है उस समय पर जो भिक्खु है वे किया करते थे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो विदेशी सैलानी आए हुए हैं वे यहाँ पर जिस प्रकार से ध्यान कर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो उपासक है वे आते हैं, यहाँ पर ध्यान करते और यहाँ पर से महाकश्यपा जी से
कई प्रकार की जो ऊर्जा है वे लेकर जाते हैं, क्योंकि यह जो स्थली एक तो प्रकृति के गोद में और साथ ही साथ यह एक पवित्र स्थली है, जो कि यहाँ पर महाकश्यप भंते जो है आज भी यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध का जो इंतजार है वे करे। इन वादियों में, इन घाटियों में आज भी उनका वास है। भले ही यह स्थली जो है, इस स्थली पर यहाँ पर के जो मुख्य अवशेष थे वे अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देते, लेकिन जिस स्थली जो यहाँ पर संकेत दिए गए थे या फिर जिस प्रकार का जो उल्लेख जो पाली कैनन है या फिर साथ ही साथ जो चीनी यात्रियों ने किया है, ठीक उसी से ये जो स्थली वे आइडेंटिफाई की गई, जिसके हमने कई सारे पुख्ता सबूत जो है वे आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। फिर इस चैनल के माध्यम से हमने पहले भी वीडियो डाला है, जिसके ज़रिए यहाँ पर देश विदेश में ये जो जानकारी है वे हमने पहुँचाई थी। महाकश्यप भंते जी इनके इस परिनिर्वाण स्थली की, या फिर अभी भी इनका परिनिर्वाण नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पर इस वादियों में समाधि लिए या फिर विहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो वे हाल ही में यहाँ पर एक गोल्डन मूर्ति भी बिठाई गई और कई प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं जो टी.एस. आनंदा जी है उनके माध्यम से बनाई गई है कश्यपा जी का। और कश्यपा जी का यहाँ पर शिलाओं में एक शिलालेख मिला था, इंस्क्रिप्शन मिला था, उसके ऊपर से यहाँ पर ये जो स्थली गुरपा, ये जो स्थली की जो जानकारी है वे यहाँ पर से प्राप्त हुई थी। और ये जो विहार है वो देखा है, यानी ये जो टेम्पल है वे देखा है। और इसके बाद अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर जो जहाँ पर सम्राट अशोक का स्तूप था, जहाँ पर अभी आधुनिक स्तूप बनाया गया है, वे स्थली हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वे पार करनी पड़ती है। आइए यहाँ पर पूरी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और आने वाले समय में यहाँ पर और भी जो विकास है ये किया जाएगा। यहाँ पर टॉयलेट भी बनाया गया है, लेकिन ऊपर पानी लाना थोड़ा असंभव सा है। अभी फिलहाल यहाँ पर पानी नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर आते समय पानी भी आप ज़्यादा ले लीजिएगा, जिन्हें ज़्यादा थकावट लगती है वे। ये देखिए यहाँ पर से आप ये पहाड़ देखिए और यहाँ पर से ये जो स्तूप है, स्तूप देख सकते हो। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर देखिए जो नीचे जिस अवशेषों की बात की हमने, यहाँ पर लोगों ने कहा कि वे ऊपर लाके स्थलांतरित किए गए। यहाँ पर देखिए ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो, यह प्राचीन काल के स्तूपों का मलबा है, यह उसी का ढांचा है। यहाँ पर इसे अभी इस प्रकार से रखा हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर से आपको ये प्राचीन काल के स्तूपों के जो भग्न अवशेष जो है वो दिखाई देंगे, जो कि यहाँ से नीचे गिरे हुए और स्तूप को काफ़ी नुकसान हुआ था। जो स्तूप है यह हिस्सा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। आइए यहाँ पर आपको जो स्तूपों के जो अवशेष हैं वो दिखाई देंगे। रोटी स्तूप लगभग 10वीं 11वीं सदी के प्रतीत होते हैं, पाला काल के स्तूप और निचला जो पेडेस्टल है वो देखा आपने। और यहाँ पर कुछ मंदिर भी बनाए गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो स्थली है, जब यहाँ पर से बौद्धों का पतन हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में यहाँ पर जो है जो भगवान जी दिखाई दे रहे हैं आपको, प्राचीन पाद। आइए देखिए यहाँ पर ये पाद देखिए इस प्रकार का है। यहाँ पर ये देवी जी है, इसके नीचे यहाँ पर आपको ये जो स्तूप का जो पेडेस्टल है वो दिखाई दे रहा है। नीचे चलिए, यहाँ पर और एक कक्ष है। दूसरे कक्ष में क्या है देखेंगे। माता जी का नाम, ये कौन से माता जी? हाँ, गुरुपासनी माता जी। जी हाँ, उनका शिल्प रखा गया है। आइए यहाँ पर हाँ जी, गणेश जी उनके यहाँ पर जो शिल्प है वे रखे गए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक स्तूप का भी है, एक ओटिव स्तूप भी यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ काली माता जी और गणेश जी का जो शिल्प है वो दिखाई देता है। यहाँ पर यहीं के जो स्थानिक है वे इस स्थल की केयर टेकिंग करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बड़ा पाद है और जी बुद्ध का पाद। जी हाँ, बुद्ध पाद। आपको कई प्रकार के जो चिन्ह है वे दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ये जी देखिए, यहाँ पर फूलों का शिल्प दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धम्म चक्र बना हुआ है और यहाँ पर देखिए एक फूलदान जो है, फूलदान हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए गुलाब का फूल, धम्म चक्र
और 2 जो मछलियाँ हैं वे दिखाई देती है, यानी त्रिरत्न का संकेत देती है। और आप ये 5 उंगलियां देख पा रहे हो पैरों की, भगवान बुद्ध की अंगूठे से लेकर ये करंगली तक। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियर है, वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर यहीं पर पाया गया था जहाँ पर स्तूप है। और ये मंदिर जो बनाए गए हैं, इसका जो निचला मलबा है, यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा जो स्तूप बनाया गया था उसी के मलबे के ऊपर ये जो मंदिर है, मंदिर का ढांचा जो है, जिसकी जो बुनियाद है वे बनाई गई है। आइए यहाँ पर देखिए बाहरी हिस्से में भी आपको यहाँ पर जो है स्तूपों की जो ईंटें हैं वो आपको दिखाई देगी। देखिए सारी की सारी प्राचीन स्तूपों की ईंटें जिनका निर्माण कार्य जो है सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको कई सारी जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई देगी, भगवान बुद्ध की या फिर तारा की भी है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा स्तूप रहा होगा, स्तूप का जो सर्कुलर शेप जो है ओटिव स्तूप था, उस ओटिव स्तूप का ये आप शेप देख पा रहे हो। और ये आधुनिक बनाया गया जो स्तूप है ताइवान के जो उपासिका है उनके द्वारा, और यहाँ पर TS आनंदा जी इनके यहाँ पर जो इन्होंने इनिशिएट लिया, इनके द्वारा बनाया गया यह स्तूप। देखे इसके स्तूप के इर्द गिर्द भी यहाँ पर जो अन्य ओटिव स्तूप मिले थे वे ओटिव स्तूप लगाए गए हैं। देखिए जो आप देख पा रहे हो ये शानदार है ओटिव स्तूप, यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया है। आइए यहाँ पर से हम ये जो स्थली को वंदन कर सकते हैं और यहाँ के प्रकृति का जो आनंद है वे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको और एक बुद्ध पाद के जो अवशेष है वो दिखाई देंगे, जो कि यहाँ पर डैमेज अवस्था में है। और यहाँ पर पहले जो स्तूप बिखरे हुए थे, मतलब हमने नीचे देखा आते समय वाला जो पेडेस्टल जिसका जिक्र किया था मैंने कि वो गुम हो गया या फिर वहाँ से गायब हुआ है, वो ऊपर ला के रखा है ताकि यहाँ पर इससे सुरक्षा मिले, इस तली के बीच में वे महफूज रहे। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर भी आपको स्तूपों के जो अवशेष हैं वे दिखाई देते हैं। और इसके पूरे इर्द गिर्द यहाँ पर चारों ओर में यहाँ पर ये जो स्तूप है वे रखे गए। देखिए यहाँ पर, और ये जो ऊपरी आप स्तूप देख पा रहे हो, इस ऊपरी स्तूप में भी यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन के 4 जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर आधारित जो शिल्प हैं वे लगाए गए और स्तूप को गोल्डन आकार दिया है। और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा तिब्बतन शैली में बनाया गया, तिब्बतन स्टाइल में बनाया गया, जिसके ऊपर आपको यहाँ पर इसके जो मेदी देख पा रहे हो, इस मेदी में आपको यहाँ पर लोटस के जो फूल के जो पंखुड़ियाँ है उसकी डिज़ाइन दिखाई देगी। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। हमने देखिए यहाँ पर कल हम जब TS आनंदा जी से मिले थे, बंते जी से, तो उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जो जानकारी हमें दी थी, मतलब इस क्षेत्र का किस प्रकार से, मतलब जिस समय पर वे आए थे तब से लेकर अब तक का जो संघर्ष है उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया, इस बोर्ड में भी यहाँ पर देखिए ये जानकारी दी गई है इस स्थली के बारे में। ये कुक्कुटा पाड़ा गिरी स्तूपा, ये स्तूप जो है, स्तूप अभी बनाया गया, उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। लगभग 2 दिसंबर 2009 में यहाँ पर जो स्तूप है, स्तूप को यहाँ पर बनाया गया था, या फिर यहाँ पर ये जो इसका लोकार्पण है वे हुआ था। देखिए स्थली और ये स्तूप बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर से अभी हम इसके दूसरे हिस्से में हैं और इसके यहाँ पर देखिए पूरे तिब्बतन जो फ्लैग हैं वे लगे हुए हैं और सारे के सारे देखिए